Assalamu alaikum and बखैर आ गए टू टिक हैक्स टेली चैनल। दिस इज़ द 6th क्लास ऑफ MSWell ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटल्स की और हेडिंग्स की कि आप किस तरह से टाइटल और हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये बात करेंगे कि आपने टाइटल्स या हेडिंग्स को किस तरह से बनाना है और इसको अप्लाई कैसे करना है, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करना है। उसके साथ साथ हम एडिटिंग ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस पर्पस के लिए कुछ लिखा है। तो यहाँ से ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब ये एक हेडिंग है, तो इसको हम हेडिंग कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पर ये है हेडिंग 1। ओके, तो आप यहाँ से हेडिंग 1 अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने हेडिंग कैसे अप्लाई कर देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी हेडिंग किस तरह से बनाना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह से हेडिंग बनाना है। उसको आप किस तरह से कलर दे सकते हैं, किस तरह से आपने फॉन्ट्स देना है, बोल्ड कर देना है, इटैलिक कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह से हेडिंग या टाइटल बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया हेडिंग 1, अब हेडिंग 2 है। तो यहाँ से लेट्स सपोज मैंने इसको दिया हेडिंग 2, हेडिंग 2 हो गया ये। अब इसके अंदर हेडिंग 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हेडिंग 3। ओके, तो इस तरह से हम हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं कि आप इसमें किस तरह से हेडिंग लगवा सकते हैं। यहाँ पर मैं अब आपको दिखा दूंगा कि इसमें हेडिंग है, हेडिंग हमने अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया है। यहाँ पर आते हैं एंड इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने 3 हेडिंग्स लगाए हैं, तो मैं वो आपको यहाँ पर शो करूँगा। इसको भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो यहाँ से मैंने ये स्टाइल लिया। तो यहाँ पर है टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये भी यहाँ इंसर्ट हो चुका है। एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा। अब बारी आती है कि हम इसको किस तरह से अपनी एक हेडिंग्स या टाइटल किस तरह से बनानी है। तो इसके लिए मैं इसको हटा दूँगा। फर्स्ट हटाने के लिए आपने वापस यहाँ पर आना है एंड क्लियर फॉर्मेटिंग पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो आपका हेडिंग्स यहाँ से हट जाएगा एंड यहाँ से मैं इसको भी हटा दूंगा। यहाँ से आपने क्लियर फॉर्मेटिंग पर आना है और आपका हेडिंग हट जाएगा। अब बारी आती है कि आपने अपनी एक हेडिंग किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आना है। उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट स्टाइल पर क्लिक कर देना है। क्रिएट स्टाइल पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से हमने कोई भी नेम देना है। मैंने XYZ नेम दिया या ABC में मैंने XYZ पर ऑलरेडी बनाया है एंड यहाँ से मैं उसके बाद आप लोगों ने यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। ये मॉडिफाई आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बारी आती है, एक न्यू विंडो आप लोगों के सामने खुल जाएगा। तो यहाँ से नेम है मैंने ऑलरेडी दिया है ABC। स्टाइल टाइप आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, मैंने वैसे छोड़ देना है। स्टाइल बेस्ड ऑन, तो यहाँ से आप लोगों ने बस मुझे इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है एंड यहाँ से भी मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अब हमारा जो सारा एडिटिंग है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग है। तो फर्स्ट में आपका फॉन्ट्स का आता है कि आपने किस तरह से हेडिंग्स बनाना है। उसको आप लोग जब हेडिंग्स को आप अप्लाई करेंगे तो किस तरह का फॉन्ट्स आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने फॉन्ट्स को सेलेक्ट कर देना है। मैंने एरियल ब्लैक रख दिया। यहाँ से उसका साइज़ कितना होगा। ओके, यहाँ पर आप लोगों को प्रीव्यू दिख रहा होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे जो न्यू हेडिंग हम बनाएंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ 18 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने बोल्ड कर देना है, आप लोगों ने इटैलिक कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, आपकी मर्जी। मैंने अंडरलाइन रख दिया है। यहाँ पर आते हैं इसका कलर के आप लोगों ने इसका कलर कैसे रख देना है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ रेड, इसका कलर रेड आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसका सारे के सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये टूल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पैराग्राफ्स टूल में डिस्कस किए थे। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा होगा 5 क्लास, तो आप उस क्लास को देखेंगे। उसके बाद आप लोग को ये टूल समझ आ जाएंगे कि इस टूल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो मेरा हेडिंग्स जो है वो अप्लाई भी हो चुका है और यहाँ पर ऐड भी हो चुका है। हेडिंग्स विंडोज़ में हो, यहाँ पर ऐड भी हो चुका है। यहाँ पर मैं दूसरी हेडिंग्स को भी अप्लाई कर सकता हूँ।
यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड देन यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम हेडिंग्स एंड टाइटल का यूज़ कर सकते हैं स्टाइल ग्रुप का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है फाइंड। अगर हमारा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 500 पेजेस का या 1000 पेजेस का या 5000 पेजेस का और हम उनमें कुछ चीज़ को ढूंढते हैं तो आप लोग फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंप्यूटर को फाइंड कर लेता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार कंप्यूटर यूज़ हो चुका है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कंप्यूटर एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर 6 रिजल्ट है। मेरे जितना डॉक्यूमेंट है इसमें 6 जगह पर कंप्यूटर वर्ड का यूज़ हो चुका है कंप्यूटर का। एंड यहाँ पर आप लोग को लाइन भी दिख रहा होगा कि इस लाइन में आप लोग का कंप्यूटर्स का वर्ड का यूज़ हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर्स, यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, सॉरी हाईलाइट भी किया है। तो यहाँ से हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है वो है रिप्लेस का। रिप्लेस का ये है कि आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करेंगे। अब लेट सपोज आपके साथ एक ड्रामा है या कोई और एक चीज़ है, उसमें करेक्टर है। नावल्स मेरे ख्याल से करेक्टर होते हैं या नहीं होते, मैंने नावल नहीं पढ़े, लेकिन आपके साथ एक ड्रामा है और रिटर्न फॉर्म में है, 5000 पेजेस का है या 4000 पेजेस का है और उसमें आप लोगों ने जिस बंदे का कैरेक्टर है वो आपने दूसरे बंदे को दिया है। तो उस बंदे का नेम अब हम उस दूसरे बंदे के नेम से रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जहन में रखें, फिर जहाँ भी इसका यूज़ आता है तो आप लोगों ने यूज़ कर देना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर कंप्यूटर है, ओके। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पर कंप्यूटर आया है उसको आप लोगों ने पीसी से रिप्लेस कर देना है, ओके। माई कंप्यूटर को आप लोगों ने माई पीसी से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीसी, मैंने पीसी लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ फाइंड नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने फाइंड किया, यहाँ पर देखे फाइंड, तो मैं कहता हूँ रिप्लेस, इसको रिप्लेस करें, ओके। यहाँ से मैं कहता हूँ रिप्लेस, इसको रिप्लेस करें। यहाँ पर देखिए मैं अगर इस पर क्लिक करूँ रिप्लेस तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसको रिप्लेस नहीं कर देना है, इस एक कंप्यूटर को आप लोगों ने रिप्लेस नहीं कर देना है, तो आप लोगों ने आना है फाइंड नेक्स्ट पर। आप लोग फाइंड नेक्स्ट पर आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने सारे को रिप्लेस कर देना है तो यहाँ से आप लोगों ने एट अ टाइम क्लिक कर देना है रिप्लेस ऑल एंड देन प्रेस ओके एंड देन आप लोगों ने यहाँ से क्लोज कर देना है। तो जिस जिस जगह पर कंप्यूटर लिखा होता है उस जगह पर अब पीसी लिखा आप लोगों को नज़र आया होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट का। अब मान लो आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में शेप्स है, डिफरेंट शेप्स है। मैं यहाँ से कोई शेप्स इंसर्ट कर देता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इसको भी इंसर्ट कर देता हूँ स्क्वायर को एंड यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। आप इसको अब जहन में रखें, इंशाल्लाह हम बाद इस पर मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा तो इस शेप्स टूल को मैं उस क्लास में डिस्कस करूंगा। अब हम सिर्फ ओनली सेलेक्ट टूल के लिए मैं ये लेता हूँ प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया सेलेक्ट ऑल। तो जितनी भी शेप्स है हमारे, जितने भी रिटर्न फॉर्म में जो है हमने लिखा है या जो हमारा शेप्स है या पिक्चर है या हमारे साथ चार्ट्स है, टेबल्स है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट में जितने भी चीज़ है वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल ए से हम प्रेस करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इससे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम माउस से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ओके। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है सिमिलर फॉर्मेटिंग है वो सारे के सारे टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसका इतना यूज़ नहीं आता लेकिन एक यूज़ है इसका। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ एंड यहाँ पर मैंने इसको रख दिया
लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार इसके पीछे जो शेप है उसको मैंने मूवमेंट कराने देना है, लेकिन शर्त यह है कि इस येलो जो शेप है हमारा, इसको हमने छेड़छाड़ नहीं कर देना, उसके पीछे वाली शेप को हमने मूवमेंट कराना है, उस जगह से हटा देना है। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड सिलेक्शन प्लेन, ये एक काम की चीज़ है इसके अंदर, बाकी तो मुझे इसका यूज़ नहीं आता। यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पर देखिए राउंडेड रेक्टेंगल 2, तो ये हो गया। ओके, यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने शेप्स इंसर्ट है, कितने पिक्चर है, कितने टेबल है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर देखिए ओले, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया अनहाइड एंड अब मैं इसको करूँगा मूवमेंट एंड इसको फिर से करूँगा हाइट। ओके, तो हमारा जो येलो शेप था वो उस जगह पर रह गया, लेकिन हमारा जो दूसरा शेप था ओले वो हमने हटा दिया। तो ये थी आज की क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए और MS वर्ड को सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।